नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, आज हम लोग वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसके बारे में जानकारी लेंगे। हमने इसके पहले कार्तीय निर्देशांक यानी एक्स और वाई वाला वक्रता त्रिज्या का सूत्र बताया था और उसका क्वेश्चन बताया था। प्यारे बच्चों, आज हम देखने वाले हैं प्राचलिक समीकरण जो दिया रहता है ना, उसका वक्रता त्रिज्या का सूत्र और क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए देखें क्या होता है। वक्रता त्रिज्या के लिए प्राचलिक सूत्र, पैरामीट्रिक फार्मूला क्या होता है भाई? प्राचलिक समीकरण देखिएगा। यदि हमको दिया है एक्स इज इक्वल एफ टी, वाई इज इक्वल फाइव टी, जहां टी प्राचल है तो हम वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर जानते हैं। प्यारे बच्चों, एक्स डेस स्क्वायर प्लस वाई डेस स्क्वायर टू दी पावर 3/2 अपॉन एक्स डेस वाई डबल डेस माइनस वाई डेस एक्स डबल डेस। एक्स डेस का मतलब होता है डी एक्स अपॉन डी टी, वाई डेस का मतलब होता है डी वाई अपॉन डी टी, और एक्स डबल डेस का मतलब डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, और वाई डबल डेस का मतलब डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर। बस आपको केवल ये फार्मूला याद रखना है और देखना है कि आपको क्या दिया है, प्राचलिक में दिया है कि किस में दिया है। ठीक है, तो चलिए इसका क्वेश्चन की शुरुआत करें। आज की क्लास में आपको क्या क्वेश्चन मिलता है देखें। ये देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर सीन हो रहा है। प्यारे बच्चों देखिएगा, सिद्ध कीजिए कि वक्र एक्स पावर 2/3 प्लस वाई पावर 2/3 इज इक्वल ए पावर 2/3। ये क्या दिख रहा है? ये एक स्ट्राइड है। मैंने पिछले क्लास में भी बताया था, है ना, वक्रों का नामकरण किया गया है। एक्स पावर 2/3, वाई पावर 2/3, ए पावर 2/3। ये स्ट्राइड है कि बिंदु ए कास क्यूब थीटा, ए साइन क्यूब थीटा पर वक्रता त्रिज्या 3a साइन थीटा कास थीटा है। बच्चों, यदि हम इस एक्स और वाई को लेकर बनाएंगे तो हमें कार्तीय निर्देशांक वाला सूत्र रो इज इक्वल 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स टू दी पावर 3/2 डिवाइडेड बाई डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर फाइन मैंने इसमें रखना पड़ेगा। लेकिन इसी का प्राचलिक समीकरण हमारा कौन है? ए कास क्यूब थीटा और ए साइन क्यूब थीटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए, याद रखिएगा। तो यहां पर हमें दिया है स्ट्राइड का प्राचलिक समीकरण। क्या दिया है भाई? एक हम यहां पर लेंगे, पहला जो है एक्स का मान है तो एक्स ए कास क्यूब थीटा। बच्चों, प्राचलिक समीकरण क्या होता है? जो समीकरण को, दिए हुए समीकरण को संतुष्ट करे, सेटिस्फाइड करे, वही प्राचलिक समीकरण होता है। आप इसमें एक्स पावर 2/3 प्लस वाई पावर 2/3 इज इक्वल ए पावर 2/3 में ए कास क्यूब थीटा और ए साइन क्यूब थीटा रख के देखिएगा, दोनों साइड बराबर आता है कि नहीं आता है, सेटिस्फाइड होता है कि नहीं होता है। अब यहां पर हमको ए कास क्यूब थीटा दिया है और दूसरा हमारा प्राचलिक समीकरण वाई इज इक्वल ए साइन क्यूब थीटा है। ठीक है, अब हमने थीटा देखा, है ना, तो थीटा में प्राचलिक समीकरण है तो इसके लिए रो क्या होगा? एक्स डेस स्क्वायर प्लस वाई डेस स्क्वायर टू दी पावर 3/2 एक्स डेस वाई डबल डेस माइनस वाई डेस एक्स डबल डेस। अब आपको क्या क्या निकालना है? देखो, आपको निकालना है एक्स डेस, वाई डेस, एक्स डबल डेस, वाई डबल डेस। तो समीकरण 1 और 2 का थीटा के सापेक्ष क्या करेंगे? अवकलन करेंगे। प्यारे बच्चों, थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। देखिएगा, समीकरण 1 व 2 का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर करो तो बच्चों आपके पास एक्स है तो डी एक्स अपान कितना होगा? डी थीटा, जिसको कि हम कहेंगे एक्स डेस। थीटा के सापेक्ष करेंगे, ए कास क्यूब थीटा है ए, ये हो गया कास स्क्वायर, कास क्यूब थीटा का 3 कास स्क्वायर थीटा। अभी तो बाहर का किए हैं, अंदर में कास थीटा बचा है। कास थीटा का होता है प्यारे बच्चों माइनस साइन थीटा। तो आपने पाया -3a कास स्क्वायर थीटा और ये हो गया साइन थीटा। बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इसी का चलो मैं डबल डेज भी निकाल लेता हूं। -3a को मैंने कांस्टेंट मान लिया, देखो इसको कांस्टेंट मान के कॉमन कर दिया। अब यहां पर दो फलन आ गया, एक कास स्क्वायर थीटा और दूसरा साइन थीटा। इसमें प्रोडक्ट रूल लगाइएगा तो कास स्क्वायर थीटा पहला वैसी
दूसरे का समाकलन साइन का कास थीटा प्लस दूसरा वैसी पहले का यानी कास स्क्वायर थीटा का 2 कास थीटा और कास थीटा का माइनस साइन थीटा। ये देखिएगा, तो हम इस पूरे को डबल डिफरेंशिएट किए क्या राइट कर सकते हैं, देखिएगा -3a कास क्यूब थीटा, देखो -3a कास क्यूब थीटा और ये माइनस और माइनस प्लस, ये आ जाएगा 6a है ना साइन स्क्वायर थीटा और ये आएगा कास थीटा। चलिए आपने ये भी निकाल लिया। इसके बाद अब वाई डेज की बारी है। वाई डेज का मतलब होता है dy बाई डी थीटा। हम y यानी a साइन क्यूब थीटा है, इसको थीटा के सापेक्ष करेंगे, क्या मिलने वाला देखो 3a, या ऐसे करो a को रहने दो पहले, का साइन क्यूब थीटा का 3 साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा का कास थीटा। इसका मतलब आपने पाया 3 साइन स्क्वायर थीटा कास थीटा। अब इसका डबल डिफरेंशिएट करो, चलो तो डबल करोगे तो क्या मिलेगा, देखिएगा y डबल डेज यानी इसका d2y अपॉन डी थीटा स्क्वायर होगा। तो ये देखो 3a को मैंने कॉमन लिया, पहला वैसी ये देखिए कास का कितना हो गया बच्चों माइनस साइन थीटा दूसरे का, ये देखो इसका प्लस दूसरा वैसी साइन का 2 साइन थीटा और साइन थीटा का अगेन कास थीटा। इस पूरे को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा -3 साइन क्यूब थीटा और यहाँ पर आएगा 6a कास थीटा साइन है ना 6a कास स्क्वायर थीटा, 6a 3 दूने 6 कास 6a कास स्क्वायर थीटा और ये हो गया साइन थीटा। ठीक है बच्चों, एक बार और चेक कर लो, देखो इसका हो गया -3a साइन क्यूब थीटा प्लस 6a कास स्क्वायर थीटा साइन थीटा। अब देखिएगा ये हमारे पास समीकरण नंबर कितना है 3 है। हम ये जो फार्मूला दिया है समीकरण 3 में इन मानों को सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखते हैं हमें क्या मिलता है। x डेस y डेस x डबल डेस और y डबल डेस का मान कहाँ रखिएगा, समीकरण 3 में रखने पर। चलो रखें 3 में रखने पर। अब एक एक करके रखते जाते हैं प्यारे बच्चों। रो सबसे पहला हमारे पास x डेस का स्क्वायर है, तो x डेस कितना है -3a कास स्क्वायर थीटा साइन थीटा, -3a कास स्क्वायर थीटा और ये हो गया साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर प्लस सेकेंड y डेस 3a साइन स्क्वायर थीटा कास थीटा, इसका होल स्क्वायर देख लीजिएगा एक बार और चेक कर लो, 3a साइन स्क्वायर थीटा कास थीटा होल स्क्वायर। ओके, अब यहां पर हम देखते हैं टोटल पावर क्या लगाएंगे 3/2। अब ये देखिए यहां पर x डबल डेस क्या है, x डबल डेस सॉरी x डेस y डबल डेस, यहां पर क्या है x डेस, एक सेकंड, हाँ x डेस y डबल डेस, x डेस क्या है आपके पास, तो -3a कास स्क्वायर थीटा साइन थीटा, ये राइट करते जाएंगे। और y डबल डेस कितना है -3a साइन क्यूब थीटा प्लस 6a कास स्क्वायर थीटा साइन थीटा, यही है। एक बार और चेक कर लो भाई, बिल्कुल ठीक है। अब माइनस y डेस x डबल डेस, तो y डेस क्या है 3a साइन स्क्वायर थीटा और ये कास थीटा, और y डबल डेस है ना इनटू में है इसके साथ, तो मैं यहां लिख देता हूं इसको, कितना है भाई y डबल डेस हमारे पास -3a कास क्यूब थीटा, ये देखिए -3a कास क्यूब थीटा प्लस 6a साइन स्क्वायर थीटा और कास थीटा। चलो ये मैंने लिख दिया। अब इसको सॉल्व करना है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा कैसे करेंगे, सबको गुना कर देते हैं। देखो यहां पर देखो कितना हो जाएगा 3 3 9 और a स्क्वायर, चलो एक बार राइट कर लेते हैं, 9a स्क्वायर हो गया, इसका हो गया कास पावर 4 थीटा और ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, इधर क्या हुआ 3 3 9 9a स्क्वायर साइन पावर 4 थीटा कास स्क्वायर थीटा टू दी पावर कितना 3/2। अब नीचे वाले को मल्टीप्लाई करो, चलो -3 कितना हो जाएगा प्लस 9a स्क्वायर, यहां पर आएगा कास स्क्वायर थीटा साइन पावर 4 थीटा कास स्क्वायर थीटा साइन पावर 4 थीटा। अब -3a और 6a
ये आ गया 18a², यहां पर आएगा cos पावर 4 थीटा, और ये आ जाएगा कितना, sin स्क्वायर थीटा। चलिए अब इसका हो गया माइनस, माइनस और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस एक काम करते हैं, प्लस कर देते हैं। ये देखो इनके साथ, तो 3 तिया 9, यहां लिख देता हूं फिर से, नीचे प्लस में चला है, 3 तिया 9 a², आपके पास कितना आएगा, साइन स्क्वायर थीटा cos पावर 4 थीटा, मल्टीप्लाई करते जाइए सबको। इसके बाद ये वाला माइनस और ये प्लस, माइनस आएगा, यहां पर आएगा 18a², और ये आएगा बच्चों साइन पावर 4 थीटा। बस आराम से बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं, cos स्क्वायर थीटा। अच्छा इनमें देखिएगा 9a² cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। चलो तो देखें जरा, 9a² cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉमन निकला। अब ब्रैकेट में क्या रहा भाई, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में आएगा, क्या आएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, टोटल पावर कितना, 3/2। अब यहां पर आइएगा, ये देखिएगा 9a² cos स्क्वायर थीटा साइन पावर 4 थीटा, ठीक है, और cos स्क्वायर थीटा यहां पर है, देखो ये देखो 9a² cos स्क्वायर थीटा साइन पावर 4 थीटा, और इसको देखो, और इसको देखो 18a² माइनस में है, साइन पावर 4 थीटा cos स्क्वायर थीटा, दोनों को घटाइएगा तो क्या पाइएगा, आप पाइएगा 9a² और साइन पावर 4 थीटा cos स्क्वायर थीटा। अब दूसरा देखिए, दूसरा माइनस 18a² cos पावर 4 थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो इसमें भी वही आएगा, माइनस 9a² cos पावर 4 थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ये देखिए मैंने माइनस कर दिया। इनमें से देखो क्या हम इस पूरे को 3a साइन थीटा cos थीटा टोटल होल स्क्वायर राइट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, और ये 1 हो गया cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये टू दी पावर 3/2, इन दोनों में हमने माइनस 9a² साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा हमने कॉमन निकाला, तो यहां पर रिमेनिंग बचा हुआ क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो ये 2 और ये 2 कैंसल होगा, तो हमारे पास अंश में न्यूमरेटर में क्या आएगा, 3a साइन थीटा cos थीटा टोटल पावर 3 आएगा, और नीचे कितना हो गया बच्चों, माइनस 9a² है ना, और ये साइन स्क्वायर थीटा है और cos स्क्वायर थीटा आ गया। अब इनमें से देखो 3 तिया 9 तिया 27a³ साइन क्यूब थीटा, और ये हो गया cos क्यूब थीटा अपान माइनस 9a² साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। अब अंश और हर में कैंसल करो, आपको क्या मिलने वाला है, देखो 9 तिया 27, a² कट गया, ये बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा कट गया, साइन थीटा cos थीटा बचेगा। अब देखो हमें मिला रो इज इक्वल माइनस 9 तिया 27 3a साइन थीटा cos थीटा आया। अब देखो त्रिज्या कभी भी ऋणात्मक नहीं होता प्यारे बच्चों, इसलिए हम इसको धनात्मक लेंगे, तो हमारा जो आंसर आया है वक्रता त्रिज्या का जो फार्मूला है ये हमने पाया है, और यही हमको निकालना था। देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, यही यहाँ देखिए 3a साइन थीटा cos थीटा, यही हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मुझे उम्मीद है ये 100% समझ में आया होगा, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अच्छे से बना लीजिएगा, हो सकता है इस साल आपके एग्जाम में 100% आए। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। ये हमको दिया है चक्रज। ये देखिए मैंने कहा था कि नाम जो है अलग अलग है, ये देखिए ऐसा इक्वेशन जो होता है इसको हम लोग साइक्लाइड कहते हैं, चक्रज कहते हैं, ठीक है, और इसकी वक्रता त्रिज्या हमको फाइंड आउट करना है। तो चलिए ये हमको टी में दिया है, दिया हुआ समीकरण x इज इक्वल a, और ये t प्लस कितना हो गया प्यारे बच्चों, साइन t, देखिएगा इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लो, और y इज इक्वल कितना हो गया a 1 माइनस cos t, इसको आप इक्वेशन सेकेंड ले लो। t में प्राचलिक समीकरण है,
तो हमारे पास वक्रता त्रिज्या का फार्मूला बनेगा एक्स डे स्क्वायर प्लस वाई डे स्क्वायर, टोटल पावर कितना 3/2 डिवाइडिंग बाई कितना एक्स डेस वाई डबल डेस माइनस वाई डेस एक्स डबल डेस। यहां पर एक्स डेस का मतलब dx अपॉन dt। अब क्या करो, समीकरण 1 और 2 का t के सापेक्ष अवकलन करो प्यारे बच्चों। चलो करते हैं। समीकरण 1 और 2 का, समीकरण 1 व 2 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर कर देते हैं बच्चों। तो क्या आएगा, क्या पाएंगे आप? देखो एक्स डेस का मतलब यहां पर dx अपॉन dt है a, और यहां पर t है, t प्लस साइन t है, तो t का 1 हुआ, साइन t का कितना हुआ, cos t हो गया बच्चों। इसी का मैं डबल डिफरेंशिएट करूंगा। डबल डिफरेंशिएट मतलब कितना होगा, d2x अपॉन dt स्क्वायर। इसका मतलब a 1 का 0 cos t का माइनस साइन t। इसका मतलब आपने फाइनली पाया माइनस कितना a साइन t। इसके बाद y डेस की बात करेंगे। हमारे पास a 1 माइनस cos t है, y डेस मतलब dy बाई dt, a 1 का 0 cos t का माइनस साइन t, तो प्लस साइन t हो जाएगा प्यारे बच्चों। एक बार और चेक कर लीजिए, बिल्कुल। और ये आपको मिल गया a साइन t। ये किसका मान है, y डेस, और इसी का y डबल डेस कीजिएगा मतलब d2y अपन dt स्क्वायर, तो आपको मिलेगा cos t का कितना, साइन t। अब हम लोग क्या करते हैं, x डेस y डेस x डबल डेस y डबल डेस का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में रखने पर। चलो, है ना, जो फार्मूला आपने राइट किया है उसी में रखिएगा, इसको 3 मान लीजिएगा। अब आगे देखिए, सबसे पहला x डेस कितना है, x डेस आपके पास a 1 प्लस cos t। चलिए, रो इज इक्वल x डेस a 1 प्लस cos t होल स्क्वायर प्लस y डेस कितना है, a साइन t, ये हो गया होल स्क्वायर, और टोटल पावर 3/2। यहां पर है x डेस y डबल डेस a cos t है, माइनस x डेस y डबल, है ना, x डेस सॉरी, ये हो जाएगा बच्चों x डबल डेस y डेस, तो हमको मिलेगा माइनस a साइन t, और यहां पर आएगा a साइन t। ओके, चलो, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखो इसको हम ब्रेक करते हैं, क्या आएगा इसका, a स्क्वायर, यहां पर आएगा 1 प्लस cos स्क्वायर t प्लस 2 cos t, ये आ गया, और यहां से मैं a स्क्वायर को कॉमन ले लूंगा, तो यहां बच गया साइन स्क्वायर t। चलो, इसको तो हम ऐसा कर सकते हैं, a स्क्वायर कॉमन लिया, पावर 3/2 हुआ, इनमें a स्क्वायर यहां भी माइनस माइनस प्लस हो गया, तो a स्क्वायर यहां भी कॉमन ले लिया, cos t का मल्टीप्लाई किया तो cos स्क्वायर t हुआ, और यहां पर हुआ प्लस साइन स्क्वायर t। ठीक है बच्चों, अब देखो cos स्क्वायर t और साइन स्क्वायर t, यहां पर cos स्क्वायर t और साइन स्क्वायर t 1 हो जाएगा, तो आपको मिलेगा a स्क्वायर पावर 3/2, a स्क्वायर पावर 3/2, यहां पर आएगा 1 प्लस, ये देखो इनका और इनका मिलाकर 1 और 2 cos t, और 2d पावर कितना 3/2, डिवाइडिंग बाई, यहां से देखिएगा a स्क्वायर, यह आ जाएगा cos t, और ये हो गया +1। ठीक, अब देखो इनमें हम क्या करने वाले हैं, a क्यूब आएगा, ये कैंसिल होगा, तो रो इज इक्वल a क्यूब, अब ये आ गया 2 + 2 cos t टू दी पावर कितना 3/2 डिवाइडिंग बाई a स्क्वायर, और इसको हम राइट कर सकते हैं 1 प्लस cos t। बच्चों यहां से हमने a स्क्वायर को कैंसिल किया, है ना, और a के बचेगा ऊपर से मैंने 2 पावर 3/2 को बाहर लिया a, और ये 1 प्लस cos t, और टू दी पावर कितना 3/2 अपॉन 1 प्लस cos t है। अब इनमें देखो पावर कितना है, 1 है, 3/2 - 1 पावर जाएगा, तो हम इसको राइट कर सकते हैं 2√2a, और इस पूरे को राइट कर सकते हैं √1 प्लस कितना cos t। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, तो यहां से हम पाएंगे √2a, इसका आएगा 2 cos स्क्वायर कितना t/2, अब बाहर निकालिएगा तो पाइएगा 2√2a √2, और ये cos t/2, और सबको गुना करेंगे प्यारे बच्चों, हमको रो मिलेगा 4a cos t/2। तो देखिए
आपको यही लाना था क्या वक्रता त्रिज्या, चेक करते हैं प्यारे बच्चों, बिल्कुल यही लाना था 4a cos t बाई 2, हमने फाइंड कर लिया है 4a cos t बाई 2, बस इसी ढंग से काम करना है। ठीक है, तो चलिए दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं, देखते हैं आज का क्वेश्चन और क्या है आगे। ये देखिएगा, हमें दिया है x a cos t y b sin t के बिंदु t पर वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना है, t पर। तो दिया है प्यारे बच्चों x a cos t, ये समीकरण नंबर 1, y कितना हो गया b sin t, ये समीकरण नंबर कितना 2। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, देखिए रो इज इक्वल एक्स डेस स्क्वायर प्लस वाई डेस स्क्वायर टू दी पावर कितना 3/2 अपान कितना एक्स डेस वाई डबल डेस माइनस कितना वाई डेस एक्स डबल डेस, ये समीकरण नंबर कितना 3। अब समीकरण 1 और 2 का टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे। समीकरण 1 व 2 का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, चलो करते हैं। तो एक्स डेस मतलब dx अपॉन dt आपको मिलेगा a sin थीटा, एक्स डबल डेस सॉरी t है बच्चों, a sin t, एक्स डबल डेस कितना आएगा माइनस a cos t, देख लीजिए चेक कर लीजिए बिल्कुल। और y इज इक्वल कितना है, तो y डेस इज इक्वल b cos t और y डबल डेस इज इक्वल कितना माइनस b sin t। ये देखिए है ना, कास का माइनस साइन और साइन का कास, यही जानते हैं हम लोग। अब इसके बाद हम समीकरण 3 में रखेंगे, 3 में एक्स डेस वाई डेस एक्स डबल डेस व वाई डबल डेस का मान रखने पर, चलिए मान रखिएगा, रो एक्स डेस माइनस ए साइन टी टोटल पावर कितना 2, वाई डेस बी कास टी टोटल पावर यहां पर कितना हो गया देखिए 2 टू दी पावर कितना 3/2, ये देखिएगा डिवाइडेड बाई एक्स डेस माइनस ए साइन टी वाई डबल डेस माइनस बी साइन टी, ये देखिएगा, और फिर माइनस यहां पर कितना आएगा एक्स डबल डेस, तो माइनस माइनस प्लस कर देते हैं ए कॉस टी, और वाई डेस ये हो गया बी कॉस टी। तो आपने पाया बच्चों, देखो ए स्क्वायर रो इज इक्वल ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर कास स्क्वायर टी और टू दी पावर कितना 3/2 डिवाइडिंग बाई, यहां पर आपको मिलेगा ए बी साइन स्क्वायर टी प्लस ए बी कास स्क्वायर टी। आपने ए बी का मान निकाला, इसको हम और क्या कर सकते हैं, चलिए पहले तो इसको रहने दीजिए, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी बी स्क्वायर कास स्क्वायर टी टू दी पावर कितना 3/2 अपॉन ए बी कॉमन निकालिएगा तो पाइएगा साइन स्क्वायर टी प्लस कास स्क्वायर टी, और इस तरीके से ये साइन स्क्वायर टी प्लस कास स्क्वायर टी 1 होता है। तो आपने पाया ए साइन स्क्वायर टी प्लस कितना बी स्क्वायर कास स्क्वायर टी टू दी पावर कितना 3/2 अपॉन कितना ए बी। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपको 100% समझ में आया होगा। बस यही वक्रता त्रिज्या का क्या है सूत्र है। तो चलिए आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, आगे क्या है। ये देखो क्या दिया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। यदि परवलय वाई स्क्वायर इज इक्वल 4x के नाभिगत जीवा के सिरों पर वक्रता त्रिज्याएं ρ1 और ρ2 है। हमें दिया है परवलय, चलो परवलय लेते हैं। परवलय वाई स्क्वायर इज इक्वल 4ax, ठीक है। अब हम यहां पर क्या करते हैं, परवलय का प्राचलिक समीकरण क्या जानते हो बच्चों, ये होता है x इज इक्वल 80 स्क्वायर और y इज इक्वल होता है 280। ठीक, परवलय के नाभिगत जीवा अपन मान लेते हैं PQ। परवलय के नाभिगत मतलब नाभि से होकर जाने वाली जीवा, नाभिगत जीवा PQ के सिरों, है ना, नाभिगत जीवा PQ के सिरों के निर्देशांक क्या लेते हैं, P 81 स्क्वायर 281 और Q 82 स्क्वायर 282 है।
यदि ऐसा है तो हम जानते हैं प्यारे बच्चों T1 T2 इज इक्वल -1 होता है। इसको आप समीकरण नंबर क्या मान लो, 4 3, ये 3 है और इसको मान लो समीकरण नंबर 4। ये ऐसा होता है यदि नाभिगत जीवा के निर्देशांक है तो। अब हम लोग क्या करेंगे, रो इज इक्वल एक्स डे स्क्वायर प्लस वाई डे स्क्वायर टू दी पावर 3/2 एक्स डेस वाई डबल डेस माइनस वाई डेस एक्स डबल डेस, ये फार्मूला के द्वारा हम लोग पहले रो निकाल लेते हैं। समीकरण 1 का 1 व 2 का नहीं सॉरी 2 व 3 का क्या कीजिएगा, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर। चलो अब इसका अवकलन करते हैं प्यारे बच्चों, क्या आता है देखते हैं। पहला हमारे पास AT स्क्वायर है, एक्स AT स्क्वायर है तो एक्स डेस कितना हुआ 2AT और एक्स डबल डेस कितना हुआ 2A और वाई डेस 2AT है तो ये हो गया 2 और वाई डबल डेस कितना हो जाएगा 0। चेक कर लो एक बार भाई, हाँ बिल्कुल ठीक है। अब रखिएगा मान तो पाइएगा कितना, रो इज इक्वल, देखो समीकरण 5 से क्या मिलेगा, रो इज इक्वल एक्स डेस स्क्वायर तो 2AT का होल स्क्वायर, वाई डेस स्क्वायर 2A का होल स्क्वायर टू दी पावर 3/2 अपान कितना, ये देखिएगा एक्स डेस वाई डबल डेस, ये देखो एक्स डेस वाई डबल डेस तो 2AT इंटू 0 हो गया माइनस वाई डेस एक्स डबल डेस 2A इंटू 2A। अब बच्चों ये हमको मिला, यहां से हमने 2A का होल स्क्वायर बाहर किया, ये देखो दोनों में से 2A का होल स्क्वायर बाहर किया है ना, इसको ऐसे लिख दीजिएगा होल स्क्वायर, पावर कितना 3/2 और यहां पर कितना आएगा देखो टी स्क्वायर प्लस 1, ध्यान देना यहां पर क्या बचेगा अंदर टी स्क्वायर प्लस 1 टू दी पावर कितना 3/2 अपान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -4A स्क्वायर। अब निगेटिव तो हटा दीजिएगा क्योंकि त्रिज्या तो ऋणात्मक होता नहीं है, तो हमें यहां पर मिलने वाला है रो इज इक्वल, ये देखो 2 2 कैंसल तो ये आ जाएगा 8A क्यूब, ये आ गया 1 + टी स्क्वायर टू दी पावर कितना 3/2 अपान यहां पर देखो कितना आया -4A पावर 2 है ना, तो माइनस तो हटा दिया। चलो इसको एक बार मल्टीप्लाई करें तो 4 2 जा तो ये आ जाएगा 2A 1 + टी स्क्वायर पावर कितना 3/2। अब देखते हैं बिंदु P पर वक्रता त्रिज्या क्या होगा और बिंदु Q पर। सबसे पहले हम लोग बिंदु P पर निकाल लेते हैं। बिंदु P पर P क्या है 81 स्क्वायर 281, तो क्या हो जाएगा, इसको मान लेते हैं रो 1। अब ये आया 2A, पहला कितना आ गया भाई 1 + T1 स्क्वायर टू दी पावर 3/2 और बिंदु Q 82 स्क्वायर और 282 पर क्या मिलेगा आपको, रो 2 इज इक्वल 2A 1 + T2 स्क्वायर टू दी पावर 3/2। अब निकालना क्या है उसमें फोकस करो, रो 1 -2/3, देखिए रो 1 और रो 2 -2/3, तो हम लोग क्या करते हैं रो 1 पावर -2/3 ले लेते हैं प्लस रो 2 पावर -2/3 ले लेते हैं, इन दोनों के जगहों पर इन मानों को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। चलो तो यह आ जाएगा 2A 1 + T1 स्क्वायर टू दी पावर 3/2 और टोटल पावर कितना -2/3 प्लस यहां पर आएगा 2A 1 + T2 स्क्वायर टू दी पावर 3/2 टोटल पावर कितना -2/3। अब देखो बच्चों इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, ध्यान देना, रो 1 पावर -2/3 प्लस रो 2 पावर -2/3 इज इक्वल, दोनों में 2A कॉमन है ना, और पावर कितना हो गया -2/3 बाहर आया 2/3 और यहां पर इसके अंदर देखो 1 + T1 स्क्वायर है, ये देखिए 1 + T1 है ना पावर स्क्वायर है, तो यहां पर आ जाएगा माने क्यूब है तो यहां पर आ जाएगा कितना -1। देख लो चेक कर लो भाई, ये 2/3 कटेगा तो -1 आएगा ना, बिल्कुल आएगा, और यहां पर प्लस 1 + T2 पावर कितना हो गया प्यारे बच्चों, ये भी -1 आ गया। अब इसको सॉल्व करो, चलो तो LHS तो रहने दो, इसको भी रहने दीजिएगा,
आप पाएंगे 1/1 प्लस T1 स्क्वायर 1/1 प्लस T2 स्क्वायर। अब इसमें अल्सियम लो, चलो अल्सियम लो, तो आप पाएंगे अल्सियम में 1 प्लस T1 स्क्वायर और 1 प्लस T2 स्क्वायर, है ना। इधर 1 प्लस T1 स्क्वायर 1 प्लस T2 स्क्वायर, समझो, या T2 इधर कर दो और T1 स्क्वायर इधर कर दो। तो फाइनली आपको क्या मिला, 2a पावर माइनस 2/3। यहाँ पर आपने पाया T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 2 हो गया, डिवाइडेड बाई इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 1 प्लस T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर, ये देखिएगा। तो हमने यहाँ पर पाया कितना, चेक करो, आगे देखो, ρ1 पावर माइनस 2/3, ρ2 पावर माइनस 2/3, 2a पावर माइनस 2/3, यहाँ पर आया T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर प्लस कितना हो गया 2। अब देखो यहाँ हमको मिला है T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर, और हम इसको राइट करेंगे T1 T2 होल स्क्वायर इनटू में, है ना, और प्लस 1। ये देखिए समीकरण 4 से क्या जानते हो भाई, T1 T2 इज इक्वल क्या होता है -1, तो क्या हो जाएगा ρ1 स्क्वायर पावर 2/3 प्लस ρ2 स्क्वायर पावर -2/3 2a पावर -2/3, ये आ गया प्यारे बच्चों T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस कितना 2 डिवाइडेड बाई कितना T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर। अब इसके जगह रखेगा -1, तो -1 का स्क्वायर प्लस 1, तो फाइनली आपने पाया 2a पावर -2/3, ये आपको मिला T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर प्लस कितना 2। अब -1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, तो आप रखोगे T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर और प्लस 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 2 आया, और इस तरीके से कैंसिल हुआ। तो फाइनल आंसर हमको मिला प्यारे बच्चों, क्या मिला भाई, ये हमने पाया ρ1, ये देखिए ρ1 स्क्वायर, अरे सॉरी ρ1 स्क्वायर नहीं है बच्चों, ρ1 है, ρ1 ओनली, ρ1 पावर कितना है -2/3 और ρ2 पावर -2/3, और ये आपको मिला 2a पावर -2/3। ठीक है प्यारे बच्चों, इस प्रकार आपने प्राचलिक समीकरण का सूत्र, है ना, के द्वारा वक्रता त्रिज्या आपने फाइंड किया प्यारे बच्चों। तो मुझे उम्मीद है ये प्राचलिक सूत्र वाला वक्रता त्रिज्या का जो क्वेश्चन है 100% आपको समझ में आया होगा, और बिल्कुल आज जो क्वेश्चन किए उनमें से एक क्वेश्चन बिल्कुल 100% आएगा आपके एग्जाम में। ठीक, तो तैयारी करते रहें। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत जल्दी आपका एग्जाम आने वाला है। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहें। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रखें प्यारे बच्चों, धन्यवाद, नमस्कार।